हेलो बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग एपिसोड 5 में विभाज्यता के नियम जानेंगे। संख्या पद्धति का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। इसमें हम लोग आज सारे नियम को जानेंगे, एक एक करके सारे नियम को एक एक करके देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले 2 से विभाज्यता के नियम। कोई संख्या 2 से कब कटेगी, कोई संख्या 2 से कब कटेगी ये जानना है। तो 2 से संख्या कब कटेगी? संख्या के अंत में, संख्या के अंत में 0 हो या सम संख्या हो। अब मैंने पढ़ाया था ना कि सम संख्या क्या है। सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं पूरी वो सम संख्या कहलाती है। या इसकी एक और परिभाषा हम बोल सकते हैं शॉर्ट में, संख्या के अंत में या इकाई स्थान पर क्या हो, 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इसी में से कोई एक होगा। 0 क्योंकि मान लीजिए कोई संख्या है, अब 8 के बाद 10 सम संख्या आएगी तो वो फिर 0 आ जाएगा, 12 आएगा फिर 2 आ जाएगा, यानी 0 2 4 6 8 हो। यानी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 होगा तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो। एग्जाम में जैसे सवाल पूछेगा कि निम्न संख्या क्या 2 से विभाजित होगी, तो अगर नियम पता होगा तो आप आसानी से जान जाएंगे। तो नियम क्या है? संख्या के इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 में से कोई एक हो तो संख्या पूरी तरह से विभाजित। क्या है यहाँ पे? 6 है, यानी ये संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। तो बच्चों समझ में आ रहा है 2 से विभाज्यता के नियम। कोई संख्या 2 से तब कटेगी जब इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 हो। एक परिभाषा हम ऐसे भी बोलते हैं, संख्या के इकाई के स्थान पे 0 या सम संख्या हो। बात वही है, समझ में आया? तो बच्चों आगे हम लोग अब देखेंगे 3 से विभाज्यता के नियम। कोई संख्या 3 से कब विभाज्य होगी ये जानते हैं। दिए गए संख्या के अंकों का योग, दिए गए संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। यानी कोई संख्या 3 से कब कटेगी? दिए गए संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जा रही है
तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। आइए एक एग्जाम्पल में देखते हैं, कोई भी रैंडम ले लेते हैं। अब ये संख्या है, इसके सभी अंकों का योग, तो हम समझाने के लिए ऐसे बोर्ड पे बता रहे हैं, तो मन में ही हमको जोड़ना है। नौ 6 15 15 5 20 20 4 24 3 27 2 29। क्या 29 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 3 की पावर में 29 आता है क्या? नहीं आता है, यानी 29 नहीं कटेगा, यानी ये पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं। चलिए एक और इसी में संख्या लेते हैं, सेम संख्या में कुछ परिवर्तन कर देते हैं। जैसे अब देखिए, तो क्या 9 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 जोड़िए, 9 4 13 13 5 18 18 4 22 बचा 22 और 3 25 25 2 27। क्या 27 3 की पहाड़ा में आता है? यस आता है, 3 9 27, यानी ये पूरी संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। समझ में आया? 3 से विभाजित का नियम क्या है? कोई संख्या 3 से तब विभाजित होगी, दिए गए अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जा रही है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आया? इसमें प्रश्न देखिए कैसे पूछता है। प्रश्न अभ्यास तो मैं बाद में कराऊंगा, अभ्यास में बाद में कराऊंगा, लेकिन मैं एक एग्जांपल बता दे रहा हूं कैसे प्रश्न इसमें इस विभाज्यता के नियम से कैसे प्रश्न पूछता है। देखिए ऐसे प्रश्न दे दिया और कहेगा कि स्टार के स्थान पे कौन सी अंक होगी कि ये संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। 4 3 7 7 7 14 14 8 14 22 22 5 27 27 2 29 29 हो गया। अब हमें इसे 3 के कटने के लिए हम यहाँ पे क्या लिख दें कि यहाँ पे एक संख्या आ जाए जो 3 से विभाजित हो जाए। तो क्या लिखेंगे? 3.30 होता है, यानी अगर एक इसमें जोड़ दे तो 30 आ जाएगा, तो 3 से कट जाएगा, यानी स्टार के स्थान पे क्या होगा? 1 होगा। समझ में आया? इस टाइप के प्रश्न पूछते हैं। आइए अगला हम विभाज्यता के नियम जानते हैं। बच्चों ठंडी बहुत है, आप लोग बच के रहिए। देखिए मुझे ठंडी थोड़ी सी लग गई थी और मेरा वाईफाई भी थोड़ा सा खराब हो गया था, वाईफाई का तार जैसे टूट गया था, इसलिए हम लाइव नहीं आ पाए थे। कोई संख्या 4 से विभाजित कब होगी? 4 से, देखिए 4 से कोई संख्या तब विभाजित होगी दहाई और इकाई के स्थान पे। देखिए यहाँ पे लिखता हूं, संख्या के दहाई और इकाई से बनी संख्या चार से विभाजित होती है या दहाई और इकाई के स्थान पर शून्य हो तो पूरी संख्या क्या होगी?
कह रहा है कि 4 से नियम क्या है कि दहाई और इकाई के स्थान पे या तो दोनों शून्य हो, दो शून्य हो, या दहाई और इकाई से बनी उस संख्या में दहाई और इकाई से बनी जो संख्या होगी अगर वो 4 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब ये संख्या है, अब इसमें इकाई, ये इकाई है ना, और ये दहाई, इससे बनी अगर संख्या अगर 4 से कट जा रही है, यानी 4 से कट जाती है, 4 से विभाजित हो जाती है, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो क्या 4 से ही कट जाएगी? कट जाएगी ना, 4 3 12, यानी कट जाएगी, यानी पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अगला इसी में एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये संख्या लिखी गई है, अब इसमें देखिए इकाई और दहाई के स्थान पे क्या है? शून्य है। तो अगर इकाई और दहाई के स्थान पे शून्य होता है तो भी वो संख्या 4 से कट जाएगी। समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है बच्चे, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करिए, उसके रिस्पॉन्स मैं दूंगा। अगर नहीं समझ में आ रहा मैं पर्सनल अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप प्रश्न को भेजिएगा और मैं आपको बताऊंगा। समझ में आना चाहिए, तो हमको प्रिपेयर होना है नवोदय के लिए, और एक सवाल जरूर पूछता है, तो प्लीज आप फोकस करिए इस पे। चलिए आगे हम देखते हैं 5 से विभाज्यता के नियम। ध्यान दीजिए, 5 से कोई संख्या 5 से कब कटेगी ये जानने के लिए संख्या अंत में या इकाई स्थान शून्य या 5 हो। कोई संख्या 5 से कब कटेगी? जब इकाई के स्थान पे शून्य हो या 5 हो, तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एक संख्या लेते हैं, जैसे ये संख्या लिखी गई है, तो इकाई स्थान पे क्या है? 5 है, यानी ये पूरी संख्या क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। अगर ऐसे ही सवाल होता, कितनी भी बड़ी संख्या हो, इकाई स्थान पे क्या है? शून्य है, यानी ये 5 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आ रहा? चलिए हम आगे देखते हैं। छह से विभाज्यता के नियम। छह से विभाज्यता के नियम। कोई संख्या 6 से कब विभाजित होगी? कोई संख्या 6 से कब विभाजित होगी ये जानने के लिए मैंने अभी बताया था ना, 2 से विभाज्यता के नियम, 3 से 4 से, 5 से मैंने बता दिया है। तो अगर कोई संख्या, कोई नहीं, दी गई संख्या, दी गई
संख्या अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो पूरी संख्या विभाजित होती है तो पूरी संख्या 6 से भी विभाजित होगी। देखिए बच्चों, 6 का नियम क्या है? अगर जो संख्या दी गई है अगर 2 से भी कट जा रही है और 3 से भी कट रही है, क्योंकि 2 और 3 का तो नियम आपको पता ही चल गया है। तो मान लीजिए एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए ये संख्या ले ली, ठीक है, ये संख्या। अब क्या ये 2 से कटेगी? तो 2 से काटने का नियम क्या मैंने बताया, इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 अगर कोई एक है तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी यहाँ इकाई के स्थान पे क्या है? 2 है, यानी ये 2 से कट जाएगी। अब 3 से काटने का देखना है, तो 8, 4, 12, 12, 3, 15, 15, 2, 17, 17, 2, 19, 19, 3, 22 और 22, 2, 24। तो क्या ये 24 3 से कट जाएगा? 3 के पहाड़ा में 24 आता है ना? यस, आता है। यानी ये संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए 2 से कट जाती है और 3 से नहीं कटती, तो क्या ये कटेगी 6 से? नहीं। या 3 से कट जाती 2 से नहीं कटती, तो क्या कटेगी 6 से? नहीं। दोनों से कटना चाहिए। संख्या 2 और 3 दोनों से अगर विभाजित होती है तो ही वो 6 से विभाजित होगी। समझ में आया? चलिए जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे एक संख्या लेती है, अब यहां हम देखेंगे इकाई का स्थान क्या है? 2 है, यानी 2 से विभाजित हो रही है। 3 का देखते हैं, 8, 7, 15, 15, 3, 18, 18, 2, 20, 20, 5, 25 और 2, 27। 3 के पहाड़ा में 27 आता है ना? यस, आता है, यानी 3 से भी विभाजित है। यानी ये पूरी संख्या 2, 3 और 6 तीनों से विभाजित है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सात से विभाज्यता के नियम। कोई संख्या 7 से कब कटेगी? देखिए ध्यान दिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 392, ठीक है। यहाँ पे विभाज्यता को चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये ध्यान दिए। इकाई के स्थान पे जो अंक होगा उसका दूना कर दीजिए। तो 2 का दूना कितना हो गया? 2 गुणे 2 दूना मतलब 2, 2 गुना 4। अब इससे हमें जो बाकी संख्या है इसमें से घटा देंगे, यानी 39 माइनस 4 यानी कितना है? 35। अगर 35 7 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। तो 35 कट जाएगा ना, 7 एकम 7, 7 बचे 35 कट रहा है। तो मैं जैसे मान लीजिए 4 अंक का होता है, जैसे ये संख्या है। अब इस 4 अंक का हम देखेंगे तो पहले इकाई के स्थान पे जो अंक है उसका गुना करिए, तो 3 दूनी 6। समझ में? 3 दूनी 6। अब क्या करेंगे?
458 में से 6 घटा दीजिए, कितना होगा 452। आ गया ना। अब इसका दोगुना कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, इसमें से घटा दीजिए, कितना आएगा 41। क्या 41 7 के पहाड़ा में आता है? नहीं आता है, यानी ये 7 से नहीं कटेगा। समझ में आया? नियम समझ में आया? एक बार हम फिर से बता देते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या थी 392, मैंने लिखा, पहले इकाई के स्थान के जो संख्या अंक है उसका दूना कर दीजिए, तो 2 का दूना कितना हो गया 4। अब इसमें से घटा दीजिए, बाकी संख्या में से क्या करना है, घटा देना है। तो 39 माइनस 4 कितना आ गया 35। 35 7 के पहाड़ा में आता है ना, यानी 7 से कट जाएगा ना, यानी ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। और यहाँ पे मैंने क्या कहा, इकाई का दूना करिए तो 6 हो गया। समझ में? अब इसमें से घटा दीजिए, तो 458 में से 6 घटा कितना 452। फिर इसके इकाई को दूना करिए 4, फिर इसमें से घटा दीजिए, जो बच रहा है 41। क्या ये 7 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो पूरी संख्या 7 से नहीं कटेगी। समझ में? नेक्स्ट चलते हैं 8 पे। अभी इस पे आधारित हम सवाल आपको बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। 8 से विभाज्यता के नियम। कोई संख्या 8 से कब कटेगी? कोई संख्या 8 से कब कटेगी? यहां देखिए, सैकड़ा, दहाई, इकाई के स्थान पर क्या हो? शून्य हो, या सैकड़ा, दहाई, इकाई से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। सैकड़ा, दहाई और इकाई के स्थान पे शून्य हो, या इन स्थानों पे से बनी जो संख्या है अगर 8 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये संख्या है, वो बड़ा ही पूछेगा कभी भी। जैसे ये है, इकाई स्थान कौन सा? ये। दहाई कौन सा? ये। सैकड़ा कौन सा? ये। अब इससे जो बन रही है संख्या अगर 8 से कट जाती है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो क्या ये 8 से कटेगा? नहीं कटेगा, यार ये पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। एक दूसरी संख्या ले लेते हैं, ये देखिए क्या बोल रहा था, इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पे अगर शून्य होगा तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, यानी 8 से कट जाएगी। एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे ये संख्या, तो इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या जो है अगर 8 से कट जाती है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो क्या 24 8 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा, यानी ये 8 से विभाजित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
9 से विभाज्यता के नियम। 9 से, देखिए कोई संख्या 9 से कब कटेगी? अगर दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। यानी दी गई जैसे सुनिए फिर से समझ लीजिए, 9 से कोई संख्या तब कटेगी जब दिए गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। यानी यहाँ पे जोड़िए 3 2 5 5 4 9 9 5 14 14 4 18 18 3 21। क्या ये 9 से कट जाएगा? ये 9 की पहाड़ में आता है? नहीं आता है, यानी ये नहीं कटेगी संख्या। चलिए आगे देखते हैं। ये संख्या है जोड़ी 3 1 4 4 4 4 3 7 7 4 11 11 6 15 3 18। क्या 18 9 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा, यानी ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आ रहा बच्चा? ये विभाज्यता के नियम बहुत ही आसान है, ओवरव्यू हम बाद में बता देंगे आपको एक बार फिर से। 10 10 से विभाजित क्या है? इकाई स्थान पे क्या हो? इकाई स्थान पर शून्य हो तो पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी। वेरी समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लीजिए एक संख्या लिख दी, इकाई स्थान पे क्या है? शून्य है, यानी ये पूरी संख्या जो है क्या होगी? 10 से विभाजित हो जाएगी। इन 10 से विभाज्यता के नियम क्या है? इकाई स्थान पे शून्य होगा तो पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आया ना? कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर इकाई स्थान पे शून्य है तो वो 10 से विभाजित हो जाएगी। समझ में? आगे नेक्स्ट 11 से। ग्यारह से विभाज्यता के नियम, यहाँ पे ध्यान दीजिए। संख्या के विषम स्थानों यानी विषम स्थानों या विषम स्थान ही लिखते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। विषम स्थानों के योग में से सम स्थानों के योग को
शून्य या 11 या 11 का गुणज प्राप्त हो तो पूरी संख्या ग्यारह से विभाजित होगी। हम बोर्ड पे इसलिए लिखते हैं ना कि छोटे बच्चे आप लोग जो प्रश्न यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आप लोग अपने नोटबुक में जरूर लिख लीजिए, क्योंकि ये आपको याद तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक मेमोरी के लिए आपकी हम कभी भूलता है तो आप रिकॉल कर ले आप नोटबुक को देख के। इसलिए मैं लिखता हूँ कि आप लोग भी नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है? इसलिए नहीं ये तो बहुत ज्यादा टाइम टेकन है, वीडियो भी बहुत बड़े बड़े वीडियो हो जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बड़े वीडियो भले ही हो जाए लेकिन आपको समझ में आए और आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें, इसलिए मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि 11 से विभाज्यता के नियम ये है कि जो भी संख्या दी गई है उसके विषम स्थानों के अंकों का योग में से अगर सम स्थानों के अंकों का योग को घटा देते हैं, अगर 0 या 11 या 11 का गुणज प्राप्त होता है तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। यही थोड़ा सा विभाज्यता के नियम में यही सबसे कठिन है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए ये संख्या ले ले रहे हैं, अब इसमें हमको विषम स्थान और सम स्थान, विषम जानते हैं ना, विषम यहाँ ये ना जो देखने लगेगा कि विषम अंक कौन सा, नहीं स्थान, यानी देखिए पहला दूसरा, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा, छठा, ये स्थान है। तो विषम स्थान मतलब पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान, ऐसे। और सम स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठा स्थान। यानी विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग में अगर घटा दिया जाए 0 या 11 प्राप्त होता है तो पूरी संख्या कट जाएगी 11 से। तो 4 4 8 8 8 16, इसको जोड़िए 3 5 8 8 5 13, तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, यानी ये संख्या 11 से विभाजित नहीं। अब देखिए इसमें हम थोड़े से 5 7 5 3 2 1 जैसे ये, तो विषम स्थान, सम स्थान अलग अलग सिंबल से हमने दर्शाया। तो विषम स्थान 1 और 3 4 और 4 7 11, इसको जोड़िए 2 और 5 7 7 5 12, यानी अंतर अगर देखा जाए तो नहीं आएगा, एक 0 या 11 नहीं आएगा। इसमें थोड़ा सा संशोधन अगर कर दिया जाए, यहाँ पे 4 रख देते हैं। अब देखिए 1 और 3 4 और 4 और 7 11, इसको जोड़िए 2 5 7 7 4 11, 11 में से 11 गया तो कितना? 0, यानी ये पूरी संख्या जो है 11 से विभाजित हो जाएगी। क्या आना चाहिए? विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग को अगर घटाया जाए तो क्या होगा? 0 या 11 या 11 का गुणज प्राप्त हो तो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। क्लास बहुत लंबी हो रही है, इसलिए 12 13 14 15 18 24
इसके नियम हम अगले एपिसोड में बताएंगे। 12, 13, 14, 15, 18, 24, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप बहुत बोरियत हो जाएगी। तो बच्चों अपना ख्याल रखिए, घर पे ही रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और खूब मस्त रहिए। और मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो, मेरा सम्मान बढ़े, आपका सम्मान हो, आपके घर के सभी सदस्यों का सम्मान बढ़े, जनपद का सम्मान हो और राज्य का सम्मान बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं आपसे। मिलूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।